प्यारे साथी नमस्कार। मैं आपका साथी योगेश एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों काफी लंबे समय के बाद अपना मिलना हुआ। आज अपन स्पेशली बात करने वाले हैं उन सभी साथियों के बारे में जो साथी स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉमर्स स्कूल व्याख्याता यानी स्कूल लेक्चरर एग्जाम की वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। और किस विषय से? कॉमर्स सब्जेक्ट से अपन बात कर रहे हैं। देखिएगा, कॉमर्स विषय अपने आप में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होकर के कई सारे विषयों का समूह है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्यार्थियों के लिए बड़ी समस्या है कि ऑनलाइन यूट्यूब पर अच्छा कंटेंट है वो उनको उपलब्ध नहीं हो पाता है। मेरा प्रयास यहाँ ये रहेगा कि आप तक अच्छी इंफॉर्मेटिव चीज़ें पहुँचाई जाएं, टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की जाएं ताकि आपके एग्जाम में आपकी हेल्प हो सके। जैसे मैं एक छोटी सी बात करूं तो आज के वीडियो में एक तो अपन सिलेबस की बेसिक डिस्कशन चर्चा करेंगे। मैं ऐसे पॉइंट्स आपको नहीं बताऊंगा जो आपको पता है कि ये सिलेबस के पॉइंट यहां से लगेंगे। निश्चित तौर पर अगर आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो तो बेसिक बातें आपको है। अपन यहाँ क्या डिस्कस करने वाले हैं मैं फटाफट वो बता देता हूं। अगर आपके की है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। पहली चीज अपन ये डिस्कस करेंगे कि इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उन लास्ट जो एग्जाम 2022 में उससे सेकेंडरी लेवल ग्रेजुएशन है वहां से मार्क क्या थी, कितने नंबर के क्वेश्चन कहां पूछे गए थे। क्योंकि लास्ट एग्जाम से पहले की अगर मैं बात करूं तो अब के दिमाग फिक्स साइकोलॉजी थी कि सर 55 क्यों है वो सेकेंडरी लेवल पर 5 क्वेश्चन है वो अपन कह सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल से है। और उसके बाद में अगर बात करें जो अपने क्वेश्चन जो सोलॉजी क्या थे आपको अब की बार साइकिल वो फर्स्ट के साथ गई है, तो इसका मतलब मैं ये सकता हूं कि अब की बार पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का कंटेंट है बहुत ज्यादा भूमिका निभाने वाला है। सारी भ्रांतियों को वैसे तो पिछले एग्जाम में तोड़ दिया गया था। पिछले का जो पेपर पैटर्न था वो साथियों कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम के पैटर्न का था। मैं आज आपके साथ एक तो ये डिस्कस करने वाला हूं कि एग्जाम का पैटर्न है वो किस हिसाब से सेटल होने वाला है, हमें कौन कौन सी चीजें कहां कहां से कवर करनी है, इन बातों पर अपन डिस्कस करेंगे। साथियों पहले अकाउंट्स के पोर्शन की बात कर लें तो अकाउंट्स में सीनियर सेकेंडरी लेवल पर बेसिक चीजें दी गई हैं। बुक कीपिंग हो गई, सब्सिडरी बुक्स एडजस्टमेंट एंट्रीज वगैरह हो गई, ओपनिंग क्लोजिंग एंट्रीज हो गई, फाइनल अकाउंट्स जिसमें ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट वगैरह चीजें हो गई, ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पॉइंट हो गया, डेप्रिसिएशन प्रोविजन और रिजर्व का कॉन्सेप्ट हो गया। निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 से 3 प्रश्न यहां से अपन को मिलेंगे। पार्टनरशिप का अपना एक अलग टॉपिक है जो मतलब आराम से 2 से 3 क्वेश्चन अपन को प्रोवाइड करके जाएगा, निश्चित तौर पर ये कंफर्म है। कंपनी की बात करें तो साथियों इसमें कंपनी में ऑफ शेयर्स और फीचर्स ऑफ शेयर है, इसके अलावा रीइश्यू शेयर भी दिया हुआ है, रिडम्पशन ऑफ जो शेयर्स कौन से प्रेफर की अपन बात करें, और इसके अलावा डिवेंचर्स का ये टॉपिक है वो इसमें से दिए गए हैं। आपको एक बात विशेष तौर पर ध्यान में रखनी है, कभी भी इक्विटी शेयर से उनका रिडम्पशन नहीं होता है साथियों, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होता है। ये बेसिक नॉलेज की बात है, लेकिन अपन सबके इंपॉर्टेंट बात है, सबको ये चीज पता होनी बहुत जरूरी है। कंप्यूटर अकाउंटिंग का बेसिक डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो 11th-12th की बुक से अपन को कवर करना है, इसके लिए सोर्स क्या रहेगा उसकी अपन बात करेंगे। साथ साथ में कुछ चीजें मैं टॉपिक उठा रहा हूं ग्रेजुएशन लेवल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्पेशली कंपनी की बात की गई है जिसमें अपन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो इसके अलावा अपन कह सकते हैं नोट्स टू अकाउंट का स्टेटमेंट, एक्सप्लेनरी नोट्स वगैरह हैं, ये चीजें दी गई हैं। एक तो ये ग्रेजुएशन लेवल पर दी गई है। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से टूल्स हैं। साथियों ये सारे टूल्स भी अपन यहां से लेकर के और यहां तक की चीजें, प्लस इवन मैं बोलूं कैश फ्लो, ये जो चीजें हैं वो बड़े आराम से अपने 11th-12th की बुक से कवर कर सकते हैं। बुक्स कौन कौन सी मैं आपको इसके लिए प्रेफर करूंगा, आपको ध्यान रखना है। एक तो नए सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो नए सिलेबस में एनसीईआरटी में फिलहाल 12th में ये बुक्स लग रही हैं। इसमें एनसीईआरटी की नई बुक्स हैं, आप इनसे बिल्कुल स्टडी कर सकते हो। इसमें आपकी कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे 12th की अगर मैं बात करूं तो 12th में साथियों आपकी पार्टनरशिप की फर्स्ट बुक कंप्लीट कवर करेगी आपके पार्टनरशिप के 2 से 3 क्वेश्चन को। कंपनी की सेकंड बुक प्लस कंपनी के अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको ये ध्यान रखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टॉपिक हैं वो भी यहां से कवर होंगे, अपने टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी कवर होंगे।
और इन दोनों बुक्स साथ साथ मैं आपको प्रिफेयर करूंगा। इसके लिए विशेष राय दूंगा साथियों, ये पढ़ने के साथ साथ अगर इसकी लैंग्वेज आपको मुश्किल लग रही है तो निश्चित तौर पर आप इससे पहले की आरबीएससी की जो बुक लग रही थी 12th क्लास की, एक ही बुक है और इतनी इजी लैंग्वेज है, प्लस इंपॉर्टेंट बात है चीजें हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी गई है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए ढेरों सारे क्वेश्चंस अपने पास इसमें उपलब्ध हैं। टॉपिक मैंने कौन से बताए ध्यान दीजिएगा, पार्टनरशिप, कंपनी, इसके अलावा यहां से कवर होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट बुक है ये साथियों, ध्यान रखिएगा, इसको अपन को कवर करना है, ये बात अपन को दिमाग में रखनी है। फिर अपन बात करें बुक कीपिंग, सब्सिडरी बुक्स, फाइनल जो अकाउंट्स हैं, ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन, इसको कवर करने के लिए आप 11th क्लास की जो बुक्स हैं अकाउंट्स की, वो चीज आप प्रिफेयर कर सकते हैं, उन चीजों से आप इस चीज को कवर कर सकते हैं। तो वो बेसिक नॉलेज की बात है, वो आप वहां से कवर हो जाएगी। अभी फिलहाल मेरे पास वो बुक उपलब्ध नहीं है, लेकिन इजी वे में अपन उसको कवर करेंगे, तो वहां से भी कर सकते हैं। और आरबीएससी की जो 11th की बुक है वो बड़ी इजी लैंग्वेज में दी गई है, उस चीज को अपन इसके लिए मैं प्रिफेयर आपको करूंगा। ये तो बात होगी अकाउंट्स की इस लेवल तक की। साथियों ये जो चीजें दी गई है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी की अपन बात करें, बेसिक फीचर्स हैं, ये चीजें कवर करने के लिए एनसीईआरटी की 11th क्लास की जो बुक है व्यवसाय अध्ययन की, ये चीज मैं आपको बताऊंगा, ये चीज मैं आपको कहूंगा कि इससे कवर कीजिएगा। निश्चित तौर पर इससे हूबहू क्वेश्चन पुट अप होते हैं, सीधे के सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है? इसके अलावा अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ ग्रेजुएशन लेवल पर कुछ चीजें हैं जो साथ साथ में सीनियर सेकेंडरी लेवल से अपने साथ इंक्लूड की गई हैं। इसके बाद सीनियर सेकेंडरी लेवल में देखिएगा, एक तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, यानी प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो, कैपिटल जो मार्केट्स हैं जिसमें 2 टाइप्स के मार्केट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी शेयर मार्केट्स की अपन बात कर रहे हैं। ये जो टॉपिक हैं इनको कवर करने के लिए आप 12th क्लास की जो बुक लग रही है एनसीईआरटी में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में भी ये चीज चल रही थी, वहां से भी आप कवर कर सकते हो। इसमें देखिएगा ये जो बुक है आप टाइटल देख सकते हो, इसमें सारे के सारे टॉपिक मैं पढ़ देता हूं किस प्रकार से दिए गए हैं। प्रबंध दिया गया है, प्रबंध के सिद्धांत दिए गए हैं, प्रबंध के सिद्धांत यानी तकनीकें, जो अपने मेन टॉपिक लग रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो आपका पूरा हो रहा है। और इसी का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड जो बुक इसकी है, जो सेकंड पार्ट के रूप में मैं बात करूं तो ये इसकी सेकंड पार्ट की बुक है साथियों। इस सेकंड पार्ट में टॉपिक क्या लिखे हुए हैं वो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, आपको आराम से समझ में आ जाएंगे कि टॉपिक क्या लिखा हुआ है। एक तो जो वित्तीय बाजार है उसके संदर्भ में बात की गई है, जो फाइनेंशियल मार्केट है, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड चीजें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मार्केटिंग, मार्केटिंग के 2 टॉपिक अपने लग रहे हैं, एक तो मार्केटिंग यहां पढ़ने को मिलेगा और एक अपन को पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर मार्केटिंग रिसर्च का टॉपिक लगता है। इन दोनों टॉपिक को अपन एक साथ कवर करेंगे। कुछ चीजें मार्केटिंग की अपन कवर करेंगे इस बुक से, जो सेकंड बुक है विपणन की बात हो रही है। इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण का टॉपिक है वो भी यहां से कवर हो रहा है, ये आपको दिया हुआ देखिएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है। कुछ अलग से डाटा आपको इसमें करंट के डाटा कवर करने होंगे, वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से करवाने की कोशिश करूंगा। तो निश्चित तौर पर आपका ज्यादातर बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो इन बुक से साथियों कवर हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं और अपने लिए इंपॉर्टेंट बुक क्या है, तो बिजनेस के लिए एक इंपॉर्टेंट बुक आती है प्रबंध के सिद्धांत, प्रोफेसर RL नवलखा जी की ये बुक है। ये बुक अपने लिए रामबाण साबित होगी, लेकिन ये कब काम करेगी, जब आप बेसिक बुक्स हैं वो आपकी प्रिपेयर हो चुकी हैं, बेसिक वाली बुक्स हैं वो प्रिपेयर आपकी हो चुकी है। एक ओल्ड बुक भी मेरे पास है जो आरबीएससी की पुरानी लगती थी, प्रबंध के सिद्धांत, इजी लैंग्वेज है, बहुत सारे ढेरों क्वेश्चंस हैं, पीछे का आप एग्जाम उठा के देखोगे तो इस बुक से हूबहू क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं। ये चीज भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये चीज भी आपको इसके लिए प्रोवाइड तैयार करनी है। क्लियर है? अकाउंट्स बिजनेस का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कहां से कवर करना है। इसके बाद थोड़ा सा एडवांस पोर्शन में आइएगा। कोस्टिंग की बात करें तो साथियों इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बीकॉम सेकेंड ईयर में लगने वाली जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में है और जयपुर यूनिवर्सिटी में शायद ये फाइनल में लगती है या फर्स्ट ईयर में लगती है, वो आप कंफर्म कर लीजिएगा। वहां से जो कोस्टिंग की बुक लगती है उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। ऑडिटिंग के लिए बीकॉम फाइनल की ईयर की जो बुक लगती है इनकम टैक्स से रिलेटेड, जिसको अपन आयकर से संबंधित जो बात करते हैं, वहां के लिए इंपॉर्टेंट बुक रहेगी ऑडिट, वहां से आपके आराम से बड़े अच्छे वे से कवर हो जाएगी। फिर अपन बात करें
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये मैंने बात कर ली। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये भी आपको 12th क्लास की बुक में कुछ बेसिक चीजें इसके बारे में मिल जाएगी, यहां से कवर करेंगे, प्लस कॉलेज की बुक से आपका ये कवर हो जाएगा। इसके बाद में साथियों फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, जिसके अंतर्गत 4 चीजें आपको कवर करनी है। मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं जो प्रिंसिपल के बाद में कार्य हैं, जिसमें प्लानिंग, पीओ ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन और कंट्रोलिंग, ये 4 चीजें अपने सिलेबस में है। जो मैंने बुक्स बताई हैं यहां से ये चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। क्लियर है? उसके बाद में एचआरएम है। एचआरएम के लिए बेसिक चीजें 11th-12th की बुक्स जो मैंने बताई थी, ये वाली जो मैंने बुक बता रखी है आपको, पुरानी वाली जो आरबीएससी की बुक है, सबसे पुराना जो इसका वर्जन है, यहां से ये कवर आपका हो जाएगा। बेसिक चीजें अपन कवर करेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल बस्टिंग। 2 टॉपिक हैं, कम से कम 3 से 4 प्रश्न देकर के पिछले एग्जाम में इसने यहां से हिला दिया था। तो सब जानते हैं कि बेसिक मान के चल रहे थे अपन, ये मान के चल रहे थे 8 से 10 क्वेश्चन यहां से इस पूरे पोर्शन से आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्वेश्चन ज्यादा रहे, इनका लेवल भी उससे रहा। अपन को देखना इन चीजों को आकार से कवर करना है। कहां से कवर करेंगे? एफएम की बुक लग रही है साथियों, फाइनेंस मैनेजमेंट की बुक लगती है, उसमें पर्टिकुलर टॉपिक दिए गए हैं, एक एक लाइन हम उसकी छानेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें अपन निकाल कर लाएंगे, इस चीज को यहां से कवर करेंगे। एडवर्टाइजमेंट का बुक है वो वहां से आपका मार्केटिंग के साथ कवर हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। फिर अपन बात करें, पूरा का पूरा अपना पोर्शन बच जाता है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में क्या क्या टॉपिक है, अगर मैं सीनियर सेकेंडरी लेवल से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक की मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने छांटे हैं, क्या क्या लगेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है, जिसमें अपन माध्यम आदि का बहुलक की बात अपन करेंगे। उसके अलावा मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन जो टॉपिक दे रखा है वो अपने पास है। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेक्स है। ये 3 चीजें अपन कवर करेंगे साथियों। ये प्रारंभिक अर्थशास्त्र की पहले बुक लगती थी आपके इसमें 11th क्लास में। ये बुक आपके लिए कई सारे टॉपिकों के लिए रामबाण साबित होगी, जिसमें इसके बारे में बेसिक परिचय बड़े अच्छे ढंग से दिया गया है। अपन यहां से इस चीज को कवर करेंगे, ये बात अपन को ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, एडवांस पढ़ने के लिए स्टैटिस्टिक्स की जो बुक है, सांख्यिकी की जो बुक है, उससे अपन इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। सब चीजों के नोट्स मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं। आपका ही इंतजार है, अपनी चीज को स्टार्ट करके कैसे कंटिन्यू करें, वो चीज अपन को देखनी है। इसके बाद में रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और रिफॉर्म्स 91 है। ये 3 टॉपिक्स हैं, ये आपके कवर करने के लिए मैं आपको पहले तो यही बुक वापस रिपीट कर रहा हूं जो मैंने अभी आपको बताई थी। एक तो ये बुक है, एक एनसीईआरटी की जो लेटेस्ट बुक है, एनसीईआरटी की लेटेस्ट 11th क्लास की बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। देखिएगा एक टॉपिक आपको दे भी रखा है यहाँ, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, ये भी यहाँ से कवर होंगे। अच्छे तरीके से अपने इसको कवर कर लेंगे। नेशनल इनकम का टॉपिक है साथियों, वो कवर करने के लिए आपको जो आरबीएससी की जो पुरानी वाली बुक है, उसमें जो 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक है, वहां से ये चीज कवर हो जाएगी। बजट का टॉपिक, डिमांड, इतना ज्यादा अपन को डीपली इसमें नहीं जाना है। इसके अलावा एक स्पेशल राइटर की बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वो कौन है अपने पास? बीएस राजावत सर की बुक है। गागर को अपन कह सकते हैं, गागर में सागर समाने वाली बात है, वो इस बुक में है। शॉर्ट में चीजें, डाटा अपडेट, सारी चीजें अपन यहां से कवर करके जाएंगे। ये सारा मैटर, ये सारा कंटेंट साथियों आपको इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। पर बस आप सब साथियों का सहयोग और साथ चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आज की जो बातें मैंने डिस्कस की है, जो बुक्स के बारे में मैंने आज के आपके साथ डिस्कशन किया है, ये सारी डिस्कशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। मैं एक बार फिर फटाफट रिवाइज कर देता हूं। 11th और 12th की अकाउंटेंसी की जो बुक है एनसीईआरटी प्लस आरबीएससी, हमारे आधे से ज्यादा पोर्शन है वो कवर करती है। इसके अलावा पुराने वाली जो बुक है आरबीएससी की, वो अपना बिजनेस के कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वो कवर कर देगी। और इकोनॉमिक्स की जो बुक है 11th क्लास की, करंट की प्लस पिछले वाले, करंट की मैं सजेशन ज्यादा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि लैंग्वेज है में थोड़ी सी अपन को मुश्किल होगी, लेकिन ये मुश्किल आसान करने के लिए हम आपके साथ हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें अपन यहाँ लेकर के आएंगे, लेटेस्ट डाटा के साथ आपको चीजें प्रोवाइड करवाई जाएगी। बस आप लोगों के सहयोग की जरूरत है साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और अपन पहले जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपन पहली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कौन से टॉपिक को? पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के जो टॉपिक्स हैं, वर्किंग कैपिटल और कैपिटल मैनेजमेंट को,
इनको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। धन्यवाद साथियों।